दोस्तों आप कई बार देखे होंगे कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए MT4 या MT5 प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स सेल किया जाता है। कभी कभी तो एक इंडिकेटर्स 500,000 तक में सेल किया जाता है। तो आप में से बहुत कोई सोचते होंगे एंड आप में से बहुत कोई का मैसेज ही मेरा पास आया था कि क्या सर हमें ये सब इंडिकेटर्स को परचेस करना चाहिए, क्योंकि जो ये सब इंडिकेटर्स को सेल करते हैं मैक्सिमम लोग आपको कहते हैं कि इस इंडिकेटर को यूज़ करने का बाद आप फॉरेक्स से हमेशा प्रॉफिट करोगे, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे फॉरेक्स से। तो क्या है इन सब इंडिकेटर्स का सच्चाई, तो ये आप जानने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने का बाद ये जितने भी लोग हैं जो इंडिकेटर्स एंड रोबोट सेल करके अपना दुकान चला रहे, तो सबका दुकान बंद हो जाए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब गुरु चैनल को एंड बेल आइकन में क्लिक करके ऑल ऑप्शन में क्लिक करें इंस्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इंडिकेटर एक्चुअली में क्या है। नए लोगों को एक आसान सा एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं। मान के चलिए कि एक सोल्जर्स है जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो युद्ध लड़ने जाने से पहले वो अपने साथ बहुत सारे हथियार को लेके जाते हैं, बंदूक पिस्तल गन्स को लेके जाते हैं अपने साथ। विदाउट पिस्तल्स विदाउट बंदूक वो कभी भी वॉर में जीत नहीं पाएंगे, युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। तो उसी तरह अगर आप ट्रेडर हो तो विदाउट इंडिकेटर्स का अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो फिर आप कभी भी ट्रेडिंग में विन नहीं कर पाओगे। अगर आप विन कर भी लो, ज़्यादा दिन तक आप विन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली इंडिकेटर्स दो टाइप्स का होता है। एक है कुछ डिफॉल्ट इंडिकेटर जैसे RSI, MACD, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज। बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो बाय डिफॉल्ट रहता है कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, लाइक MT4, MT5, सी ट्रेडर। तो इन सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बाय डिफॉल्ट कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं। एंड और कुछ टाइप का इंडिकेटर है जिसे आप एक्सटर्नली इंस्टॉल कर सकते हो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप कोई ब्लॉग से चाहो डाउनलोड कर सकते हो, कोई वेबसाइट से ले सकते हो, या फिर आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सटर्नली इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जो कस्टम्स इंडिकेटर है इन्हें जो है सेल करते हैं बहुत अलग अलग ब्लॉगर, यूट्यूबर्स या बहुत टेलीग्राम चैनल। तो एक कस्टम इंडिकेटर को बनाया कैसे जाता है, तो कस्टम इंडिकेटर को बनाया जाता है कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। जो बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर है इन्हीं सब इंडिकेटर को एडिट किया जाता है कोडिंग के मदद से। एंड एडिट करके इन सब इंडिकेटर्स का वैल्यू को कम बेसी किया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाता है। एंड उसके साथ साथ कभी कभी तो 2, 3, 4 इंडिकेटर को भी एक साथ मार्च करके एक कस्टम इंडिकेटर को बनाया जाता है। तो कस्टम इंडिकेटर को इसी तरह बनाया जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब आते हैं बात पे, मेन टॉपिक पे, कि क्या आपको कस्टम इंडिकेटर को परचेस करना चाहिए या परचेस नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए कि जो एक सोल्जर्स है उनके पास बहुत सारा बंदूक, गन्स, बहुत सारा कुछ है, हथियार है। अब वो जो हथियार उनके पास है वो उनको जो है ऑपरेट ही नहीं करने आता है, सोल्जर्स को बंदूक को चलाने ही नहीं आ रहा है। तो क्या वो जाके जो युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर जाके वो जो है जीत पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो उसी तरह मैं आपको बता दूं कि इंडिकेटर्स तो आप ले लेंगे, लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का ठीक से नॉलेज नहीं है, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है ट्रेडिंग का, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर्स के ऊपर भरोसा करके आप कभी भी लंबे टाइम तक प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को सेल करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक इंडिकेटर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोडिंग नॉलेज चाहिए, कोडिंग एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन मुझे तब खराब लगता है जब मैं देखता हूं कि एक साधारण सा इंडिकेटर को सेल किया जा रहा है $100, $200 में, और एक दो इंडिकेटर को तो मैं देख रहा हूँ $500, $1000 में भी सेल किया जा रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों को कहा जा रहा है कि इस इंडिकेटर को अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर ट्रेडिंग में हमेशा आप प्रॉफिट करेंगे। तो आपको सिंपल सा समझना चाहिए कि अगर ये इंडिकेटर से सच में हमेशा प्रॉफिट ही होता तो फिर जो लोग इन्हें सेल कर रहे हो कि वो सेल क्यों करेंगे, वो तो अपने पास रख सकते, खुद ही इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते। तो सिंपल सा आपको यही समझना है।
एंड मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंडिकेटर्स को बना के सेल कर रहे हैं तो फिर मिनिमम नॉर्मल अगर प्राइस में सेल करे $5, $2, $10 तो ठीक है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं उस इंडिकेटर को बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गूगल में जाके बहुत सारे फ्री ब्लॉग से फ्री का कस्टम इंडिकेटर को डाउनलोड कर रहे हैं एंड जो है फेसबुक में यूट्यूब में कैंपेन चला के एड लगा के वो अपने इंडिकेटर्स को $100 $200 में सेल कर रहे हैं। तो इन सब से मुझे प्रॉब्लम है। तो आपको बता दूं कि इंडिकेटर कभी भी खराब नहीं है। इंडिकेटर को यूज करके आप टेक्निकल एनालिसिस को और इजीली कर पाते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदाउट गन आप युद्ध नहीं लड़ सकते हो, उसी तरह विदाउट इंडिकेटर आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से कर नहीं सकते हो। तो अब से अगर आप इंडिकेटर को परचेज करने जाओ तो आप सबसे पहले सोचना कि आपको सबसे पहले इंडिकेटर्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस को कैसे किया जाता है, तो इस सब के बारे में आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। एंड आप अगर बिगिनर्स हो तो आप परचेज करके ट्रेडिंग करने का कोशिश मत करो। बहुत सारे ब्लॉग है, बहुत सारे वेबसाइट है जहां से फ्री में कस्टम इंडिकेटर्स मिलता है। तो आप उन सब इंडिकेटर्स को इंस्टॉल करके सबसे पहले देखो, सबसे पहले सीखो। क्योंकि अगर आप इसी तरह $100 $200 से इंडिकेटर्स को परचेज करने में पैसा को बर्बाद करेंगे तो इन सब जो सेलर्स है, इन सब जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का अपने ब्लॉग में, अपने यूट्यूब चैनल में, तो ये लोग और ज़्यादा प्राइस से अपने इंडिकेटर्स को सेल करेंगे, अपने रोबोट्स को सेल करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि इंडिकेटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। लेकिन आपको फिजूल में पैसा को बर्बाद नहीं करना है। आपको फिजूल में पैसा को खर्च करके $100 $200 $300 से इंडिकेटर को बिल्कुल परचेस मत करने चाहिए। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है, ऐसा कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, रोबोट नहीं है जो आपको हमेशा ट्रेडिंग में प्रॉफिट दिला पाए। इंडिकेटर से सिर्फ हमें जो है समझ में आता है कि मार्केट का रेसिस्टेंस लेवल कहाँ है, सपोर्ट लेवल कहाँ है, जो है रेंज बाउंड एरिया कहाँ है, प्राइस एक्शन एरिया कहाँ है, यही सब समझ में आता है। इंडिकेटर्स कभी भी आपको ये नहीं बताता है कि आपको अभी सेल करना चाहिए, अभी आप सेल कर लीजिए, अभी आप बाई कर लीजिए, ये कभी नहीं बताता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेट्स करता है इंडिकेटर्स की मार्केट का स्थिति आप क्या है, ताकि आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो, ताकि आप समझ पाए कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो आई होप कि इसके बाद से कभी भी आप कोई भी इंडिकेटर को परचेस करने से पहले खुद सोचोगे कि ये सब इंडिकेटर्स क्या है, ये सब कस्टम इंडिकेटर्स और कुछ भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट कुछ इंडिकेटर्स को एक साथ मार्च करके इन सबको बनाया जाता है एंड लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं $100 $200 में ये सब इंडिकेटर को सेल करके। तो आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो एक आप लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए लेके आता हूँ ट्रेडिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड एक से बढ़कर एक वीडियोस। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग से ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।